नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में आयोजित आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन व एक्सपो का 5 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम यूपी के 75 जिलों के प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से घर की चाबी सौंपेंगे और योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वे स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के तहत राज्य के 75 शहरी विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा फेम 2 के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद सहित शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा पीएम एक कॉफी टेबल का विमोचन करेंगे, जिसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यान्वित 75 परियोजनाओं के बारे में बताया जाएगा। पीएम इस एक्सपो में लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU लखनऊ में अटल बिहारी विद्यापीठ की स्थापना की घोषणा करेंगे। इसके कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बांटी जा रही घरों के चाबियों के माध्यम से बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार में आ सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को नहीं मिली जमानत, 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड में भेजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की एक अदालत से जमानत नहीं मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर्यन को 7 अक्टूबर के लिए एनसीबी की रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जांच होना बहुत जरूरी है, इसलिए आरोपियों को एनसीबी की रिमांड में भेजा जा रहा है। इससे आरोपियों और जांच एजेंसी दोनों का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अदालत ने आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमेचा को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया है। हालांकि एनसीबी ने आर्यन की 11 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ 4 दिन की रिमांड पर ही भेजा है। एनसीबी के पास है मामले से जुड़े सभी सबूत। आपको बता दें कि एनसीबी ने रविवार को दावा किया है कि उसके पास मुंबई तट से दूर क्रूज जहाज के जब्त ड्रग्स के मामले में आर्यन खान सहित गिरफ्तार तीनों आरोपियों और ड्रग्स तस्करों के बीच संबंध दिखाने के लिए सबूत हैं। हालांकि एनसीबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर आया शशि थरूर का बयान, कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को ट्वीट करते हुए अपनी बात कही है। शशि थरूर ने कहा है कि वो किसी ड्रग्स का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरह से शाहरुख खान और उनके बेटे का इस मामले में निशाना बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने शनिवार को एक पार्टी से गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर ड्रग्स परोसा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शशि थरूर ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं किसी ड्रग्स लेने या पार्टियों में इसके इस्तेमाल का समर्थक नहीं हूँ और न ही उन्होंने कभी कोई ड्रग्स लिया है। मैं इस बात को लेकर दुखी हूँ कि कैसे शाहरुख खान को उनके बेटे के लिए निशाना बनाया जा रहा है। एक 23 साल के लड़के को इस तरह से निशाना बनाना सही नहीं है। हमको उनसे थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, यूरोपीय शहरों की तर्ज पर चमकेगी दिल्ली की सड़कें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय शहरों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 540 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों को पुनर्विकास करने का फैसला लिया है। सड़कों को लंदन, न्यूयॉर्क, सियोल और बोगोटा की सड़कों की तर्ज पर खूबसूरत और आकर्षक बनाया जाएगा। इसको कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर केजरीवाल सरकार 5 अक्टूबर को एक वर्चुअल ग्लोबल वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है, जिसमें इन देशों के एक्सपर्ट इस शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की ओर से WURI इंडिया के सहयोग से 5 अक्टूबर को दिल्ली की सड़कों को बदलना
विषय पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्चुअल वर्कशॉप का उद्देश्य स्ट्रीट डिजाइन और विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशैली को समझना है। डीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाख ने कहा है कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शीर्ष वैश्विक शहरों में सड़कों में आए बदलाव की प्रक्रिया को जानना है और उससे दिल्ली की सड़कों पर लागू करना है। इस कार्यशाला में लंदन, न्यूयॉर्क, सियोल और बोगोटा के विशेषज्ञ भाग लेंगे। क्या केजरीवाल सरकार यूरोपीय शहरों के तर्ज पर चमका सकेगी दिल्ली की सड़कें? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन, सर्विस बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सोमवार रात अचानक काम करना बंद कर दिया है। इन सर्विस के डाउन होने से भारत सहित दुनिया के कई देशों में यूजर्स परेशान हो रहे हैं। यूजर्स ने शिकायत की है कि वे मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स को मैसेज भेजने और प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंस्टाग्राम पर रिफ्रेश करने पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड में का मैसेज आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इनके डाउन होने से हजारों यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इंस्टाग्राम खोलने पर 5xx सर्वर एरर शो कर रहा है। वहीं फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक संदेश में लिखकर आ रहा है कि क्षमा करें, कुछ दिक्कत हो गई है, हम इस पर काम कर रहे हैं और हम इसे जल्द ही ठीक कर लेंगे। वहीं तकनीकी दिक्कत होने की वजह से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना व प्राप्त करना और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने और देखने की समस्या आ रही है। उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। जानिए क्या है सीएम धामी की प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शासन और आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारियों में ठन गई है। एक तरफ कर्मचारियों ने 6 अक्टूबर को से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ शासन ने कर्मचारियों पर इस्तीमा लगाने और दूसरे निगमों में नियुक्ति और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर होमवर्क किया है। ऐसे में 6 अक्टूबर से ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा कर्मचारियों और शासन के बीच तकरार होना तय है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल प्रबंधन ने हड़ताल के विकल्प के तौर पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरों के पदों की अस्थायी भर्ती निकाली है। ये भर्ती 1 साल के लिए की जा रही है। भर्ती की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये भर्ती पूर्ण रूप से अस्थायी और 1 वर्ष के लिए होगी। भर्ती के लिए 4 और 5 अक्टूबर को इंटरव्यू लिए जाएंगे। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल का विकल्प तलाशने के लिए अधिकारियों ने ठेकेदारों से बात की है। उन्हें वैकल्पिक तौर पर कर्मचारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा अधिकारियों ने पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की ड्यूटी ऊर्जा निगमों में लगाने के आदेश जारी किए हैं। तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के आंदोलन करने की सूरत में सरकार ने एस्मा के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। क्या उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का फर्क उत्तराखंड सरकार पर पड़ेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का उत्तराखंड में भी व्यापक असर। हरीश रावत ने समर्थकों के साथ दी गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले घटना को लेकर मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। बाद में देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय में घटना के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। यूपी में हुई हिंसा को लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों को संयम रखने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध का और आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना के विरोध में देहरादून स्थित एसएसपी कार्यालय में 40 से ज्यादा लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर प्रहार किया। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र
की आवाज़ दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोक रही है, जो कि तानाशाही है। हरीश रावत ने कहा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका ये आक्रोश जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की। वरुण गांधी ने ट्विटर बायो से हटाया बीजेपी शब्द। लखीमपुर खीरी मामले में सीएम योगी को लिखा था पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर चल रही सियासत के बीच बड़ी खबर सामने आई है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से बीजेपी शब्द हटा लिया है। बता दें वरुण गांधी ने सोमवार सुबह ही सीएम योगी को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की थी और पीड़ितों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले वे किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने पत्र लिखकर गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की थी। जब यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि कर 350 रुपए प्रति कुंटल कर दिया था, तब वरुण गांधी ने दोबारा सीएम को पत्र लिखकर गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति कुंटल करने की मांग की थी। सोमवार को सुबह वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। 32 साल पुराने अपहरण मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत, सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी वर्ष बीते 12 मई को 32 साल पुराने अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार हुए जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को इस मामले में मधेपुरा कोर्ट में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत एडीजे 3 निशिंका ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल 32 साल पुराने अपहरण मामले में 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आखिरी बार फैसला सुनाते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवार को योगी सरकार ने 45 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कल लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। लखीमपुर में हुए किसानों के साथ हादसे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चाचा पशुपति पारस से नाराज सांसद चिराग पासवान बनाएंगे नई पार्टी, बिहार उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग से लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाने के बाद जमुई के सांसद चिराग पासवान लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है। चिराग बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस घोषणा को मंगलवार को नई दिल्ली में करेंगे। लोजपा चिराग गुट के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने सोमवार को ये जानकारी दी। संजय पासवान ने बताया कि एक साजिश के तहत हमारे नेता चिराग पासवान को उपचुनाव से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा चिराग पासवान किसी कीमत पर अपनी राजनीतिक लड़ाई के पीछे नहीं हटने का फैसला किया है, इसलिए फिलहाल चिराग विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट से नई पार्टी बनाकर चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह लेकर उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होगी। संजय पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को समझ चुकी है, सरकार अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 150 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,492 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत में 175 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 60,838 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों के मौसम का हाल। इन राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट।
जाने यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चक्रवाती तूफान और गुलाब और शाहीन का असर अब भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग जहां मानसून की विदाई की बात कर रहा है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु तट के आसपास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक निम्न दबाव की रेखा इस कम दबाव के क्षेत्र में पूर्वी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जताई गई। आईएमडी के मुताबिक 7 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। कम दबाव के चलते ऐसा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।